नमस्कार दोस्तों, जय हो मां दुष्टों के संहार करने वाली मां भद्रकाली, जय मां चामुंडा मां। तो धनु राशि वालों, बेटा होशियार बहुत बड़े गद्दार का नाम आपके सामने आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगले 72 घंटे में हो जाइए होशियार, क्योंकि दोस्तों आपकी दहलीज पर कल का एक बहुत बड़ी और भयंकर साया आपके सर पर मंडराने वाला है। दोस्तों एकदम से होशियार, ये साया आपका घर बार सब कुछ उजाड़ देगा। यूं कहे दोस्तों, आपकी जिंदगी उजड़ जाएगी, आपकी सारी खुशियों पर पानी फेर देगा। दोस्तों अगले 72 घंटे में समय का जो खेल शुरू होने वाला है, वह खेल बहुत ही खतरनाक रहेगा। दोस्तों अगर आपको अपनी जान प्यारी है और अपना परिवार प्यार है, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों आज मैं बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई आप लोगों को बताने वाला हूं। और दोस्तों अगर यह सच्चाई आपकी आंखों के सामने नहीं आई, तो आप बहुत पछताओगे। और दोस्तों आपकी सारी गलतफहमी, सारी परेशानी आज इस वीडियो में जड़ से दूर होने वाली है। यूं कहें कि दोस्तों आपकी सारी परेशानियां जड़ से खत्म होगी। इसलिए दोस्तों हाथ जोड़कर सिर्फ एक ही विनती करूंगा कि अगर आप इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं तो अंत तक जरूर ध्यान से देखना, क्योंकि दोस्तों ये जो काल का साया आपके घर में आ रहा है, ये कोई अनजान नहीं है, बल्कि आपका कोई अपना ही बनकर आ रहा है। दोस्तों विनती है कि इस काल की सारी बातें बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और दोस्तों इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय मां चामुंडा देवी, जय मां भद्रकाली, जय मां मसान काली जरूर लिख दीजिएगा। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि आखिरकार यह काल क्या है। तो दोस्तों काल एक वक्त है जो किसी इंसान के रूप में आपके घर आएगा। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह इंसान कौन है। दोस्तों ये भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों देखिए, आपने सुना होगा कि आपके घर में कभी किसी मनुष्य व्यक्ति के कदम पड़ गए, आपके घर में कभी किसी अशुभ व्यक्ति के कदम पड़ गए। दोस्तों ये सारी बातें 100% सत्य होते हैं। अब आप मानो या ना मानो, ये तो आपकी मर्जी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपकी कुंडली में जो लिखा है वही हम आपको बता रहे हैं। अब अगर आप इसे नजरअंदाज करेंगे तो आप जीवन भर पछताते रह जाओगे, क्योंकि कुछ लोगों के कदम हमारे घर में इतने नकारात्मक प्रभाव डालते हैं कि हम सोच नहीं सकते। दोस्तों देखिए, ये सब बात की बात है, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस व्यक्ति के बारे में कुछ बता देता हूँ कि आखिर यह व्यक्ति आपके घर को क्यों बर्बाद करने पर तुला है। और उससे पहले मित्रों में थोड़ा सा राशिफल आप सभी का बता देता हूँ। उसके बाद हम बढ़ेंगे आपके उस व्यक्ति की तरफ जो आपका कलर बनकर आया है। तो दोस्तों देखिए, इस समय में आपको ध्यान रखना है कि चीजें व्यवस्थित तभी होगी जब आप कोशिश करेंगे। आप बहुत लंबे समय से किस चीज का इंतजार कर रहे थे, किसी का इंतजार मतलब आपका काम अपने पक्ष में आने का, तो इस बहन को दोस्तों उतार दीजिए अपने मन से, दिल से और दिमाग से कि आपको बैठे बैठे सब कुछ मिलेगा। आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। मेहनत के दम पर आप आगे बढ़ेंगे और चीजों को अपने पक्ष में कर लेंगे। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि मेहनत करने पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। कभी भी कुछ भी चीज अगर बैठे बैठे आसानी से जीवन में मिल जाएगी, तो फिर इस जीवन का अर्थ ही क्या हुआ। माता पिता की सेवा करना आपको इस वक्त बहुत जरूरी है, क्योंकि मौसमी बीमारियां आपके बुजुर्ग माता पिता की सेहत को नुकसान पहुंचा रही हैं। और अगर आप देरी करेंगे तो हो सकता है कि इससे माता पिता की सेहत में और गिरावट हो सके। तो दोस्तों तुरंत किसी अच्छे चिकित्सक से आपको मिलना है और अपने माता पिता का उचित इलाज लेना है। आपको लापरवाही नहीं करना है। मित्रों देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया है कि आप बहुत लापरवाह इंसान हैं। आप किसी भी चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, चाहे वह पैसा हो, चाहे वह सेहत हो, या फिर चाहे वह आपका धन हो। दोस्तों आपको सब चीजों को व्यवस्थित लेकर चलना है। देखिए लापरवाही अब आप त्याग दीजिए, क्योंकि आप बड़े इंसान हैं। आप सब चीजों को अच्छे से समझते हैं। अगर आप घर में व्यवस्थित वातावरण बनाकर रखना चाहते हैं तो लापरवाही आज ही त्याग दें। और मैं आपको एक सलाह देता हूं मित्रों की, देखिए घर में जो कलर होते हैं, जो नकारात्मक चीज होती है, जो नकारात्मक प्रभाव रहता है, उसे खत्म अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक प्रभाव घर की दरिद्रता को मित्रों अंदर की ओर लाता है। और घर में क्लेश, घर में नकारात्मक शक्तियां इन सब प्रभाव को स्थापित करता है। तो मित्रों इन सब चीजों से बचने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। देखिए मैं यहाँ पर जो बात बता रहा हूँ उसमें ना आपको धन लगाना है, ना पैसा लगाना है, ना रुपया लगाना है। आपको क्या करना है,
सप्ताह में एक बार मंगलवार के दिन या तो सुंदरकांड का पाठ या फिर हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। इससे आपके जीवन में खुशियां आएगी, घर का वास्तु शास्त्र सही होगा, वास्तु दोष दूर होगा और घर में सकारात्मक आएगी। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि पिछले समय में जिन लोगों से आपने पैसा उधार लिया था, उन लोगों से मित्रों आपको कुछ ताने सुनने को मिलेंगे और उन तानों को लेकर आप उन लोगों पर गर्मा जाएंगे, लेकिन विवादों से दूर रहें। देखिए, आपको क्या करना है कि जितना ज्यादा हो सके उन लोगों से पैसा निकालने की कोशिश करें, क्योंकि मित्रों देखिए, पैसा ऐसी चीज है कि अगर कोई व्यक्ति टाइम पर लौटा देता तो पैसा टाइम पर मिल सकता है, और अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा डील दे रहा है, बहुत ज्यादा आपको टाल रहा है, तो उसे इंसान से आपको स्पष्ट बात कर लेनी है कि भाई तू मेरे पैसे कब देगा और कब नहीं। क्योंकि मित्रों देखिए, अगर आप एक ही चीज के पीछे लगे रहेंगे तो आप अपने अन्य कामों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। और मेरी आपसे एक ही विनती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जी हाँ, कोई कितना ही अपना क्यों ना हो, आपको पैसों की मदद बहुत सोच समझकर करनी है। आप शारीरिक मदद कर सकते हैं, आप कोई काम निकलवा सकते हैं या कोई काम किसी व्यक्ति का करवा सकते हैं, लेकिन पैसों की मदद बहुत सोच समझकर करें। देखिए, एक बात का ध्यान रखिए कि चीजें धीरे धीरे आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। अपने आप को मित्रों किसी स्थान पर ले जाकर रखें जहां से आपको सब लोग स्पष्ट दिखाई दें कि कौन आपका अपना है, कौन पराया है। पिछले समय में आपने बहुत मेहनत की थी अपने सपनों को लेकर। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ विद्यार्थी वर्ग की। विद्यार्थी वर्ग अपने जीवन में अपना लक्ष्य पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन कुछ चीजों में निराशा हाथ लगी है, जिस वजह से उनकी आशाएं टूट गई हैं, उनकी उम्मीदें टूट गई हैं। तो अपने इस उम्मीद को कायम रखने का प्रयास करें। और देखिए मित्रों, जीवन में उतार चढ़ाव, हार जीत आते रहते हैं, क्योंकि यह जीवन का एक हिस्सा है और यह जीवन ऐसे ही चलने वाला है। आप यह नहीं सोच कि जीवन में हमेशा सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि अगर सबका होगा तो यह जीवन आसान बन जाएगा, और आसान जीवन इंसान को मित्रों बुरी संगति में डालता है, बुरे विचारों में डालता है। इसलिए जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहना चाहिए, ताकि इंसान को घमंड नहीं आए और इंसान किसी चीज को लेकर परेशान ना हो। देखिए, पढ़ाई लिखाई करिए, माता पिता का नाम रोशन कीजिए, लेकिन गलत आदतों से दूर रहिए। घर में व्यवस्थित माहौल बनाकर रखने की जिम्मेदारी इस वक्त घर के बड़े बुजुर्गों की है। घर के बड़े बुजुर्गों को ध्यान रखना है कि अपना परिवार है, अपने बच्चे हैं, तो किसी से चिल्लाकर बात ना करें, सबको प्यार से साथ में रखें, सबकी घर गृहस्थी देखें और सबके जीवन में अपना महत्वपूर्ण सलाह और योगदान दें। मित्रों, आपको बता देते हैं कि जो लोग विवाहित हैं उनके दाम्पत्य जीवन में खुशियों के 4 चांद लगने वाले हैं। 4 चांद लगने के लिए मित्रों किलकारी से संबंधित शुभ समाचार आपको मिल सकता है, या फिर आपका जीवन साथी आपको कुछ उपहार दे सकता है। उपहार कभी भी मित्रों की मोल से नहीं देखा जाता है। उपहार हमेशा भावनाओं से देखा जाता है कि सामने वाला हमारा व्यक्ति हमें किसी भावनाओं से हमें वह उपहार दे रहा है। आपको बता देते हैं कि चीज बहुत जल्दी व्यवस्थित होती जाएगी, समय आगे बढ़ता जाएगा और आप अपने लोगों के करीब आएंगे। पिछले लंबे समय से जो घर परिवार में विवाद चल रहे थे, जिससे पूरा परिवार एक दूसरे से रूठा हुआ था, मन मुटाव थे, आपस में नहीं बन रही थी, तो उन लोगों से मैं एक सलाह मांगता हूं कि क्या बिना परिवार के आप रह सकते हैं? अगर आपको थोड़ा सा भी अपने परिवार को लेकर चिंता है और आप चिंतित हैं, तो भगवान का शुक्रिया अदा मानिए कि आपको परमात्मा ने ऐसा परिवार दिया है जिससे आप 2 मिनट भी दूर नहीं रह सकते, और उनका रूठना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वरना आज के समय में भाई भाई के नहीं हो रहे हैं। दोस्तों, इस समय के अंतराल में आपको इतना समझ आ गया होगा कि आप सिर्फ उन लोगों के साथ रहें जिनके साथ रहने से आपको खुशी मिलती है, जिनके साथ रहकर आप खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, जिनके साथ रहकर आप ये सोचते हैं कि यहाँ ये मेरा व्यक्ति है, ये मुझे कभी धोखा नहीं देगा। तो ऐसे लोगों से आपको बिल्कुल भी दूर नहीं रहना है और ऐसे लोगों को अपने जीवन में टिकाए रखना है। लेकिन देखिए, हर बार जरूरी तो नहीं है कि जैसा आप सोच वैसा ही हो। अब मित्रों देखिए, जीवन में कुछ सबक हमें बहुत जल्दी सीख लेने चाहिए। वह सबक हमें जीवन भर याद रहते हैं और हमारे आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं, और आगे चलकर हमें कौन सा कदम नहीं उठाना है और कौन सा कदम उठाना है, यह सिखाते हैं जो स्टूडेंट इस वक्त नर्सिंग से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं। उन्हें बता देते हैं कि परीक्षा में उत्तम परिणाम मिलेंगे।